आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम टॉकिंग ट्रेंड जो कि अपलोड होता है हमारे यूट्यूब चैनल द ट्रेंड पॉइंट पे। और हमारे प्रोग्राम में आते हैं ऐसे लोग जो कुछ ना कुछ डिफरेंट कर रहे होते हैं और सोसाइटी में अपना एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रहे होते हैं। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो भी कुछ ऐसी ही खसूसियात के मालिक हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया और बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा काम कर चुके हैं। वो एक आर्टिस्ट हैं और आर्ट को हर लेवल पे प्रमोट कर चुके हैं, चाहे वो मीडिया हो, रोड साइंस हो या जो शोकेस किया जाता है या एक्सपो हो या एग्जीबिशन है, तो हर लेवल पे वो आर्ट को प्रमोट कर चुके हैं और मल्टीपल आर्ट स्किल्स के मालिक हैं। तो हमारे लिए खुशनसीबी की बात है कि आज हमारे साथ मौजूद हैं इश्तियाक अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर माशाल्लाह आप सीनियर आर्टिस्ट हैं और मेरे खुद के लिए भी एजाज़ की बात है कि आप हमारे पॉडकास्ट में मौजूद हैं। तो हम आगाज़ करते हैं अपनी गुफ्तगू का। वैसे तो आपका एक तवील सफ़र है, जी, बहुत ज़्यादा आपने काम किया, बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स को आपने रिप्रेज़ेंट जी। किया। तो अगर हम इसका एक शॉर्ट व्यू आपकी ज़ुबानी सुनना चाहें, तो आपने कहाँ से आगाज़ लिया और अभी क्या-क्या आप करना चाहते हैं? जी, मैंने ये काम स्कूल कॉलेज के बाद ये काम मैंने शुरू किया। मुझे शौक था, मतलब आर्टिस्ट पेंटिंग फ़ील्ड का शौक था जब मैं इस फ़ील्ड में आया। हुँ, तो मुझे नहीं पता था कि मैं इतने बड़े-बड़े बिग साइन, मतलब ये बिलबोर्ड जो है, तो हुँ, मैं तो एक सोच थी कि छोटी-छोटी पेंटिंग्स वगैरह का काम है। जब हुँ, मैं यहाँ आया कराची में तो यहाँ बहुत बड़ा काम था। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने बहुत कम अरसे में इस काम को मैंने सीखा, क्योंकि शुरू से ही अंदर एक आर्टिस्टिक वो थी, हुँ, जरासीम थी। तो सही, उसकी वजह से ये काम मैंने जल्दी क्लिक किया। सही। उसके बाद फिर हमारा वास्ता है जो एडवर्टाइजिंग, एशियाटिक एडवर्टाइजिंग बहुत बड़ी है, मेन ईटर पाकिस्तान है। हुँ, इसके अलावा और बड़ी-बड़ी कंपनी एजेंसीज़ हैं जिनके थ्रू हमने मतलब बड़े-बड़े काम किए। सही। तो उसके बाद फिर शौक बढ़ता गया। फिर उस ज़माने में, आज जैसे कंप्यूटर आ गए हैं, हुँ, उस ज़माने में सेट डिज़ाइनिंग का काम होता था। सही। तो फिर हम सेट डिज़ाइनिंग में पीटीवी के बाद जब सबसे पहले एनटीएन निकला था ना, हुँ, एनटीएन का जो बैकड्रॉप जब शाम को खुलता था, उसका जो बैकड्रॉप था वो हुँ, मेरे हाथ की पेंटिंग थी सारी। जबकि अच्छा। उसके अंदर मैंने 3D लोगो दिखाया था, वो हुँ, ऐसा लगता था कि 3D किसी मटेरियल से बना हुआ साथ है। हुँ, होस्ट के साथ वो रखा होता था, जब वो हुँ, खुलता था तो मेरे हैंड से सारी पेंटिंग थी मेरी वो। अच्छा। जी। तो आप कौन-कौन से आर्ट्स परफ़ॉर्म कर लेते हैं? एक तो आपने पेंटिंग कहा, इसके हाँ। अलावा कौन-कौन से आर्ट्स आपको जो है पेंटिंग्स के अलावा जैसे स्टाइलोफॉर्म कैप्चर करके हम कुछ भी बना सकते हैं। अच्छा। जी, तो उसमें आज आप देखते हैं रोड के ऊपर बड़ी-बड़े ये एलिमेंट्स लगे होते हैं, सही। तो वो भी हम कैप्चर करके उसको फिर हम ले जाते हैं। पहले हम उसकी डाई बनाने के लिए हुँ, उसको हम स्टायरोफॉर्म से करते हैं। हुँ, स्टायरोफॉर्म से फिर उसके ऊपर कुछ मटेरियल्स ऐसे लगाते हैं जिससे उसकी जो स्किन है वो मज़बूत हो। फिर हम फाइबर से उसको ढलाई करते हैं। तो सही। फाइबर में ये होता है कि फिर उसको लाइफ टाइम, अगर वो बारिश हो, धूप हो, कुछ भी हो, जो भी उसको कलर देना हो तो वो उसके ऊपर हो जाता है। अच्छा सर, आपने कहा सेट डिज़ाइनिंग, जी। पीटीवी के अलावा कौन-कौन से ऐसे चैनल्स हैं और कौन-कौन से ऐसे रिनाउंड प्रोग्राम हैं जिनके सेट्स आपने डिज़ाइन किए हैं? मैंने अभी तो काफ़ी टाइम हो गया वैसे, तो मैंने बीच में टीवी पे जैसे कोई सॉन्ग्स का होता था, हुँ, तो वो भी बीच में करते थे काम। हुँ। जैसे कोई ज़्यादातर हमने लाइव शोज़ के किए। अच्छा, लाइव शोज़ हाँ, के। लाइव शो के सेट जो हैं, क्योंकि उस वक़्त ये चीज़ नहीं थी पेनाफ्लेक्स वगैरह के आर्ट, इसके हुँ, बैकड्रॉप वगैरह, इसके हुँ, सेट वगैरह, फैशन शो हो रहा है, तो हुँ, फैशन शो का जो बैक सेटअप है, तो हुँ। मुझे भी याद आ रहा है कि हमने कोडक का किया था प्रोग्राम एक। अच्छा, तो कोडेक का। कोडक की मैंने पूरी जो रील है उसकी, हुँ, वो मैंने ऐसी दिखाई थी कि मॉडल उसके अंदर से निकल के आती थी। वो अच्छा। मेरी इतनी 8 फुट की, मतलब वो मैंने डिज़ाइन करके खुद हमने बनाई थी। तो उसके हुँ, बाद फिर बैकड्रॉप के अंदर वैसे ही पिक्चर्स और हाथ से पेंटिंग करके इस टाइप का काम होता था। अब अच तो जी, अच्छा, सर ये खुदादाद सलाहियत है आप में या आपने कहीं से सीखा है? नहीं, मैं खुदादाद तो थी हुँ, मतलब अंदर, लेकिन हुँ, फिर मैं यहाँ, मेरा ताल्लुक पंजाब से था, तो सही। फिर मैं जब कराची आया इस हुँ, शौक पे, हुँ, तो फिर मैंने यहाँ पे मेरे जो अभी उस्ताद हैं, वो मैंने अकरम मीर साहब हैं माशाल्लाह। अच्छा, बहुत ही उन्होंने पेनाफ्लेक्स की जो प्रिंटिंग होती है, उसका मुकाबला उन्होंने लास्ट टाइम तक किया है। लेकिन अच्छा। पहले इनका फिर आगे रेट इतने कम हो गए, तो हुँ, वो माशाल्लाह कि अभी भी वो ऐसी, वो उनके हाथ की पेंटिंग ऐसी है हुँ, कि अभी आप मशीन प्रिंट नहीं निकाल सकते ऐसा। अच्छा। माशाल्लाह ऐसा ज़बरदस्त काम करते हैं।
इतनी सफाई है उनके इतनी सामने। सफाई होती है। सर हम ये देखते हैं कि अब फन का फुकदान आ रहा है, मतलब ये दौर है, जितनी हम इनोवेशन, जितनी टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, उतना ही हमारा फन जो है वो मरता जा रहा है। तो आप इस हवाले से क्या करना चाहेंगे नौजवान नस्ल को फन की तरफ राग़िब करने के लिए? क्या स्ट्रेटजीज इलाकाई सतह पे या हुकूमती सतह पे होनी चाहिए? जी, बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात की कि अभी यूँ समझ लें कि हमारे इस आर्ट की फ़ील्ड को ही आप ले लें। हुँ, आर्ट की फ़ील्ड में चंद लोग हैं, हुँ, जो जब ये पेनाफ्लेक्स की मशीन्स वग़ैरह आईं, इस हुँ, किस्म का काम आया तो हुँ। उन लोगों को झटका लगा सही, कि अब हम क्या करेंगे? तो सही। उनमें से किसी ने कोई शॉप बना ली, किसी ने कोई आर्टिस्ट वैसे ही हुँ, मतलब ज़हनी तौर पे भी इतने मतलब वो चीज़ नहीं होती जो आम लोगों में मतलब जितनी स्ट्रेंथ होती है ना, सही। तो कमज़ोर उसकी शख्सियत के वो होते हैं। तो क्योंकि उन्होंने क्या किया कि किसी ने कोई शॉप खोल ली, किसी ने कोई शॉप खोल ली। हालाँकि इनको भी चाहिए था कि हुँ, गवर्नमेंट को चाहिए था कि थोड़ा-सा इनकी हेल्प करते, इनको कोई सही। प्रमोट करने के लिए हुँ, थोड़ी-सी हेल्प होनी चाहिए थी। और जो भी टेक्निकल वर्क हालाँकि अभी भी पाकिस्तान में कमी नहीं है। हुँ, पाकिस्तान में ऐसे-ऐसे लोग पड़े हुए हैं, हुँ, जो टेक्निकल माइंड से बहुत आगे हैं। सही, लेकिन क्या उनके पास तालीम नहीं है। सही। जब तालीम नहीं है तो फिर गवर्नमेंट को चाहिए कोई ऐसा सिलसिला निकाले कि उनकी अगर वो भी अगर क्लासेस अगर उनको दी जाए, हुँ, प्रमोट उनको किया जाए। आज सही, देखें ना मोबाइल है, सही, मोबाइल किसको चलाना नहीं आता? सही बात है। हाँ, मतलब एक अनपढ़ बिल्कुल आदमी है तो उसको अगर आपने हाथ में मोबाइल दे दिया 2-4 महीने में वो उसका एक्सपर्ट हो जाता है। सही। तो एक टेक्निकल आदमी जो कि इतने माहिर हैं, इतनी अच्छी चीज़ों को बनाना जानते हैं, हुँ, तो उनको अगर थोड़ी-सी उनकी हेल्प की जाए अगर गवर्नमेंट लेवल पे उनको थोड़ा-सा, तो वो भी इस लिए आगे बढ़ सकते हैं। ओवरऑल हम देखें तो किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे फ़न की पज़ीराई गवर्नमेंट करती नहीं है। गवर्नमेंट क्या है, एक हमारे माशरे में भी ये तअस्सुब आ गया है कि भई जब आप शॉर्टकट्स हैं, हुँ, कंप्यूटर है, आपको वन क्लिक पे चीज़ें मिल रही हैं, तो क्यों हम किसी लॉन्ग टर्म की तरफ जाएँ। लेकिन मैं ये देखती हूँ इंटरनेशनली अगर हम देखें, बैरून मुल्क जो है इन चीज़ों को बड़ा एक्नॉलेज किया जाता है, बड़ा एप्रिशिएट किया जाता है। आपका कोई ऐसा तजुर्बा है कि आपके कोई क्लाइंट ऐसे हों जो पाकिस्तान से बाहर हो या इंटरनेशनल हो? ये पाकिस्तान से बाहर भी हैं कुछ क्लाइंट्स, मैंने ट्रक आर्ट की कुछ चीज़ें बाहर भेजी है बना कर के। सही। और वो जिन लोगों ने मुझसे बनवाई है उनके पास बैठ के हुँ, मैंने मतलब उनके ज़हन में था कि ये काम जो है ये 2-3 दिन के बाद हमें बैठ के करेंगे, बड़े आराम से पेंटिंग करेंगे। हुँ, हुँ, तो जब मैंने उनके पास बैठ के वही काम एक आधे घंटे में, घंटे में करके दे दिया तो वो लोग परेशान हो गए कि हुँ, ये इतनी मतलब फ़ास्ट पेंटिंग। हुँ, तो इस तरह से काफ़ी मतलब अच्छा दूसरा कि काफ़ी जो हमारे आर्टिस्ट लोग हैं, हुँ, वो बेचारे बहुत मायूस हैं। सही। क्योंकि जब से अच्छा जब के ये जो आपकी पैनाफ्लेक्स की जो मशीन आई है, हुँ, ये इसका प्रिंट जो है, ये निकलने के बाद हालाँकि इसकी प्राइस अब कम हो गए। हुँ, जब ये धूप में लगता है तो ये 6 महीने के बाद इसके कलर फेड हो जाते हैं। सही, लेकिन हाथ की पेंटिंग जो है वो आपकी 4-5 साल, 10 साल तक भी वैसी ही रहती है। सही, इसमें देखिए कितना फ़र्क है। बिल्कुल। तो ऐसे ही मेरे एक क्लाइंट थे, हुँ, तो वो पपेट शो वगैरह का काम करते थे। सही। तो उन्होंने मुझे कहा कि भई रात को 2 बजे कॉल आई, हुँ, कहने लगे यार इश्तियाक भाई ये जो है ना कुछ पेंटिंग्स हैं हुँ, हमारी, तो हुँ, उसमें गंदुम दिखानी है जली हुई हुँ, और एक अच्छी गंदुम दिखानी है और ये हुँ, दिखाना है। तो मैं उनको कह रहा हूँ रात 2 बजे, मैंने कहा भाईजान आप पैनाफ्लेक्स के प्रिंट क्यों नहीं निकाल लेते? तो वो हँसने लगे, कहने लगे भाई हमें नहीं पता कि पैनाफ्लेक्स होता है। हुँ, हमने आपके हाथ से पेंटिंग जो करनी है ना उसका जो लुक आती है, उसका जो हुँ। मज़ा है वो अलग है। तो वो उसमें वो चीज़ नज़र नहीं आती जो लोग आप हाथ से काम करके दिखाते हैं। और वो कलर आ तो जाते हैं लेकिन वो अट्रैक्शन नहीं आती, वो एक्शन चमक नहीं नहीं होती जी, उसमें, बिल्कुल। मद्धम होती हैं वो, मतलब वो धूप धूप से कलर उड़ जाते हैं। उड़ जाते हैं। आज देखें ना पाकिस्तान में जितनी अब हमारी मार्केट के अंदर जो लोग मशीन आज से 5 साल, 7 साल पहले लाए थे, हुँ, अब जब उन्होंने रेट क्यों कम किए हुए हैं? कि हुँ, उनकी मशीन के हेड खराब हो गए। सही, वो प्रिंट अच्छी कलर क्वालिटी का नहीं दे रहे। सही। अच्छा हम जैसे कारपोरेट इवेंट कर रहे हैं, तो हुँ, हमने उस मशीन से प्रिंट निकलवाना है हुँ, क्योंकि हमारे इवेंट मतलब हमारा क्लाइंट भी कारपोरेट इवेंट का है। सही। मल्टी कार में वो है तो फिर हमें उस हिसाब से उनके तो फिर हमें रेट भी उस हिसाब से रखना पड़ता है। सही, ये ट्रक आर्ट की आपने बात की, तो हुँ, ये शेर भी आपने लिखे हैं कि माँ की दुआ जन्नत की हवा को जल बहुत, गया किसी ने बहुत दुआ दी। तो कुछ सुनाए कुछ ऐसे हाँ, शेर जो आपने वो लिखे हों? हाँ, शेर तो अभी तो याद नहीं है कुछ ऐसा। हाँ, तो वो यही लिखते थे माँ की दवा
तू चल मैं आया। तो हिम्मत है तो हाँ, क्रॉस कर हिम्मत है वरना तो क्लास बर्दाश्त कर। वरना बर्दाश्त कर। तो इस तरह के बहुत होते थे। तो एक मुझे याद आया वाकया, तो एक एजेंसी है आरएमसी एडवर्टाइजिंग कंपनी, उनका मैं काम करता था। तो वो मेरे से ट्रक आर्ट के ऊपर काफी पेंटिंग्स बनवाते थे। तो उनका सही। हम करते थे शादी के इवेंट। सही है। शादी के इवेंट जो थे ना, उसमें एक वो बैकड्रॉप लगाते थे ट्रक आर्ट की, और उसके आगे जो लड़की लड़का जिनकी शादी होती थी उनका फेस अपना होता था, और धड़ जो है वो उनका फिल्मी होता था। अच्छा। तो ये काम करते हुए उन्होंने बीच में एक दफा मुझे बुलाया, तो कहने लगे यार बहुत अर्जेंट काम है। तो उन्होंने कोई एजेड फैमिली के, मतलब उनकी सालगिरह थी, बुजुर्ग थे, उनकी तस्वीरें भेजी, कहने लगे यार ये जल्दी बनाओ, ये 2 घंटे के अंदर हमें चाहिए और ये करो। मैंने कहा 2 घंटे में कैसे बनेगा, बस आप ना फेस बनवाओ, बाकी जो हमारे पास पुरानी तस्वीरें पड़ी है ना उनको हम काट के उसके ऊपर धड़ लगा देंगे। अच्छा। मैंने कहा चलो करते हैं। सही। तो मेरे एक और दोस्त थे आर्टिस्ट, मैंने कहा यार ये फेस एक तुम बनाओ, क्योंकि जल्दी बनाना है। तो वो हमने फेस बनाए। अब फेस बना के उनके सर काट के उसके ऊपर हमने लगा दिए। सही। अब जब मैं गया, उसको फिटिंग कर रहे थे हम लोग, तो लड़के, तो स्टाफ, मैंने देखा कि उनका सारा अमला खड़ा हुआ था, लोग खड़े हुए थे, मेहमान। अब मेहमान भी, कुछ लोग मेहमान देख रहे थे कि ये क्या हो कर रहा रहे है। हैं। अच्छा, अब वो पुरानी थी, उसकी एक टांग भी नहीं थी उसके आगे, तो मैंने गमला रख के उसको फिट कर दिया। अब वो जो जोड़ लगाया ना यहाँ से, वो अजीब सा लग रहा था। अच्छा फेस, अब फिर मैंने देखा यार कि बड़ा अजीब सा लग रहा है। बस अल्लाह ताला ने, कहते हैं ना आर्टिस्ट के जहन में, वो बस मैंने एकदम कलम उठाई और मैंने यहाँ से यूं ब्लैक लाइन लगाई, और वो तावीज़ नहीं होता जो फिल्मों में शो कर रहे थे मैंने, तो एक साहब पीछे खड़े हो गए, उन्होंने बड़ी दाद दी मुझे, कहने लगे यार आपने ऐप को कैसा छुपाया, जबरदस्त कि आपने एक लाइन से वो सारी, वो गर्दन कटी हुई लग रही थी और आपने एक यूं लाइन लगाई है और वो आपने यूं बुरुश मारा है, और वो उसको भी एक स्टाइल बना दिया, एक स्टाइल बना दिया, और उसमें खूबसूरती आ गई। तो यही एक फन का मुजाहिरा होता है, और एक आर्टिस्ट जो होता है ना, वो समझ लें कि वो जज्बात के साथ भी काम कर रहा होता है। और मैंने सुना है कि साइकोलॉजी ये कहती है कि जितने आर्ट के लोग होते हैं ना, उनमें जज्बात भी ज्यादा होते हैं। ऐसा होता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो ज़ाहिर है, मुख्तलिफ जज्बात तो आर्टिस्ट के दूसरे लोगों से काफी मुख्तलिफ होते हैं। हसास बहुत होते हैं आर्टिस्ट, हसास होते हैं। हाँ, हसास बहुत होते हैं, क्योंकि लोग जो है, जैसे दूसरे शोबे में, अब यूं ही मिसाल ले लें इसकी कि उनको अगर पूरा मुआवजा ना मिले, हाँ, और लेकिन ऐसी ऐसी जगह भी होती है जहाँ वो कहते हैं कि मैं फ्री में कर दूंगा, मैं कुछ भी नहीं लूंगा आपसे। सही। तो वो भी है। एक मैंने एक्सपो में लीवर ब्रदर्स का एक एजेंसीज के थ्रू काम किया था, तो उसमें हमने 100x22 का एक वॉल बनाई थी। वो वॉल दिखानी थी माउंटेन के, लोग ऊपर चढ़ेंगे, तो उन्होंने वो पिकनिक का प्रोग्राम दिखाना था, तो उसके ऊपर वो क्लिप्स लगे हुए थे। वो वॉल जब कंप्लीट हो गई, 100x22, जब वो कंप्लीट हो गई, रात के 12 साढ़े 12 का टाइम था, सुबह 8 बजे इवेंट था। अच्छा। तो मैंने उनसे कहा, अच्छा वो सारा वो वॉल बनाने का कॉन्टेक्ट मेरे पास था, क्योंकि उसको 45 जाविये पे ऐसे खड़ा करना था। तो एक्सपो वाले तो कहते हैं कि यहाँ ना हमारी जमीन में नेल लगे, ना हमारी किसी बिल्डिंग में, हाँ, ऐसी चीज बनानी है कि जो रख के और ले जाओ। तो उसका स्ट्रक्चर फिर मैंने डिजाइन किया था। तो उस पे जो है 16 लोग उसके ऊपर आके दौड़ के चढ़ना था, तो वो सिर्फ रखी हुई थी। सही। तो मैंने लोहे के एंगल से पीछे फ्रेम बना के उसको मैंने किया। सही। अच्छा, उसको जब वो बन गई वॉल, अब वो वॉल प्लेन नजर आ रही है, उसके ऊपर क्लिप लगे हुए हैं। तो मैंने जो उनके सीईओ खड़े हुए थे, मैंने उनको कहा, मैंने कहा सर ये आपने क्या बनाया है? कह लगे यार आपने सब कुछ किया और मुझसे पूछ रहे क्या किया। तो मैंने कहा ये आपने क्लिप लगाया है, दीवार सी नजर आ रही है। यार आपको तो सारा पता है। हंसने लगे, ये तो पहाड़ है। मैंने कहा सर ये पहाड़ तो जब लगेगा ना, जब नजर आए। यार अभी क्या करें, अभी रात का टाइम है, क्या कोई आर्टिस्ट है? मैंने कहा सर आप फिक्र नहीं करें, आप ऑर्डर करें, बन जाएगी दीवार। अच्छा। तो मुझे क्या लगे यार बनवा दो, सुबह तक बन सकती है। तो आर्टिस्ट पकड़ के, मैंने उनको नहीं बताया मैं आर्टिस्ट हूँ। अच्छा। चले गए। सही। मैंने सामान फटाफट अपना मंगवाया, और मैंने 2 घंटे में उस 22 फीट 100 फीट के ऊपर मैंने माउंटेन की सारा स्केच जो है ना, फ्री हैंड, कोई तस्वीर नहीं देखी। सही। वो जब 2 घंटे के बाद कहीं गए हुए थे, वापस आए तो उन्होंने एक दीवार पे, अब पहाड़ लग रहा है। हाँ, सच का पहाड़। तो स्केचिंग कर देना नहीं होता, उसको वैसे दिखाना असल फन होता है। हाँ, तो वो कह लगे यार अब पहाड़ लग रहा है, अब ये अब मजा आया। तो अब चढ़ने वाले को भी फील होगा कि पहाड़। जी।
अच्छा सर, ये तो आपकी अपनी जो है ना सलाहियतें, आपका अपना काम हो गया। आप ये बताएँ कि यंग जो आर्टिस्ट हैं, जो पेंटर्स हैं या जो स्केच डिज़ाइनर्स हैं, उनके प्रमोशन के लिए क्या कर रहे हैं? किस तरह से आप उनको आगे लाते हैं या किस तरह उनके फ़न को प्रमोट करते हैं? उनको फन के लिए देखिए, उसके लिए जो हमारी एकेडमीज़ बननी चाहिए। बिल्कुल ऐसे क्योंकि ही। पहले ऐसे था कि पहले जैसे हमने सीखा, हुँ, हम जाके किसी उस्ताद की शॉप पे बैठ गए। सही। अब हम वहाँ चाय भी लेकर आ रहे हैं, हुँ, उनके काम भी कर रहे हैं, सही, गालियाँ भी सुन रहे हैं। सही। अब गाली, आज अगर बच्चा काम सीखने आ जाएगा ना आपके पास, हुँ, अगर आपने उसको कह दिया ना कि बेटा जाओ ज़रा बाहर होटल से चाय का कप ले आओ, तो वो हुँ, दूसरे दिन नहीं आएगा। सही। तो हाँ, हमने उस्तादों की इज़्ज़त, एहतराम करके हमने काम सीखे हैं। यकीनन। तो आज वो माहौल नहीं है। आज तो ये कुछ अकेडमीज़ बने, कुछ लोग ऐसे इदारे खोले जाएँ जिसके हुँ। अंदर ये लोग काम सीख सकें। हाँ, ऐसा जैसे पहले ये होता था कि एक फ़नकार जो है उसकी एक वैल्यू, एक इज़्ज़त होती थी। अब तो लोग कहते हैं कि भई क्या है मतलब टाइम पास एक्टिविटीज़ उसको बोलते हैं। जी, लेकिन आप अगर इस चीज़ को प्रोफ़ेशनल लेवल पे देखें तो अगर इसको प्रॉपर प्रमोट किया जाए तो बहुत ज़्यादा हुनर जो है हमारे मुल्क से, बहुत ज़्यादा टैलेंट जो है जी, वो जी। प्रमोट होगा और इसकी अशद ज़रूरत है इस वक़्त। इस वक़्त जिस तरह से हालात चल रहे हैं, तो कहीं न कहीं से हम देखते हैं कि कोई न कोई ऐसी पॉज़िटिविटी आए या कोई ऐसा सिलसिला जुड़े कि हमारे मुल्क के हुनर की और टैलेंट की प्रमोशन हो। चाहे वो अदाकारी में हो, चाहे वो रिसर्च में हो, चाहे वो आर्ट्स में हो। क्योंकि हम तो ये देखते हैं कि इंटरनेशनली जो लोग हैं वो हैंडीक्राफ्ट्स को बड़ा लाइक बड़ा करते लाइक हैं, अप, बिल्कुल। एप्रिशिएट करते हैं। आप अमेरिका में देख लें कि ट्रक आर्ट को, पाकिस्तान का ट्रक आर्ट, ये हुँ। हमारी W11 जो चलती है, जी, जी, जी। ये वहाँ इतनी ज़्यादा प्रमोट की जाती है, हुँ, पाकिस्तान में इसका कोई नाम नहीं। नाम नहीं है। और पाकिस्तान में बेचारे जो ट्रक आर्ट का जो काम कर रहे हैं, हुँ, उनकी जाके आप हालत देखें, उनकी हुँ, आप शॉप्स देखें और हुँ, आप उनका हुनर देखें। सही, उनको तो उस लिहाज से तो उनका हुनर ज़्यादा प्रमोट होना चाहिए और बिल्कुल, उनकी ज़्यादा, उनको मुआवज़ा भी ज़्यादा मिलना चाहिए, बिल्कुल। कि उनको मुआवज़ा भी कुछ नहीं मिलता, नहीं मिलता, ये चीज़ सही है। फरमा रहे हैं आप। अच्छा सर, ये बताएँ कि ये तो हो गए आप जो काम आप करते हैं इवेंट्स वगैरह पे, खुद इवेंट ऑर्गेनाइज़ेशन माशाल्लाह आपने कहा कि ग्लोबल वालों के साथ आप डिफरेंट इवेंट्स भी करवाते हैं, तो वो किस नौइयत के होते हैं और उनसे लोगों को क्या बेनिफिट होता है? उनसे देखिए, लोग अब मार्केट में शॉपिंग के लिए जाते हैं, हुँ, तो अब बाज़ार में अगर आप निकलते हैं तो क्लॉथ मार्केट अलग है, हुँ, दूसरे आइटम की दूसरी जगह है। हुँ, तो हम कोशिश करते हैं कि एक ही जगह, एक ही छत के नीचे सारी चीज़ें मिल जाएँ। हुँ, एक फैमिली ऐसी होती है कि तो उसकी पिकनिक वगैरह भी हो जाती है साथ, हुँ, बच्चों को लेके फैमिली फेस्टिवल जैसे है, हुँ, बच्चों को लेके निकल गए तो थोड़ी-सी बच्चों को तफरीह करवा ली, उसमें हुँ, हमने म्यूज़िकल प्रोग्राम रख दिया, मैजिक शो दिखा दिया, सही, ठीक है ना? कुछ एक्टिविटीज़ रख दी ऐसी, हुँ, लेडीज़ के लिए भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ रख दी, थोड़ी-सी तफरीह हो गई। तफरीह हो तफरीह गई। के माहौल में उन्होंने शॉपिंग भी कर ली और तफरीह भी हो गई। और औरतों को तो मज़ा आता है, जहाँ औरतों को तफरीह जी, मिले पहुँच जाती है। पहुँच जाती है, तो उस वजह से ये कि थोड़ा-सा 2 चीज़ें जी, औरतों को चाहिए होती हैं, या तो सेल लगा दो या तफरीह लगा दो, जी, बस पहुँचना है। जी, जी। चलिए, बहुत अच्छा एक मतलब ऐसे फैमिली मौक़े और ऐसे फैमिली एंटरटेनमेंट जो सेटअप होते हैं, ये होने चाहिए। हम लोग देखते हैं नफ़्सा-नफ़्सी का दौर है, हर कोई परेशान है, हर कोई अपनी परेशानियों में घिरा हुआ है, तो ऐसे इवेंट होते हैं ना, थोड़ा-सा बाहर निकलती हैं, वो ख़वातीन जो ख़ास तौर पे घरेलू ख़वातीन हैं, वर्किंग लेडी तो जो है ना वो तो कहती है कि मैं घर पे सुकून से रहूँ। लेकिन जो घरेलू ख़वातीन हैं वो उनको चाहिए होते हैं ऐसे माहौल ताकि वो अपने आप को फ्रेश फ़ील करें, दुनिया देखें, हर किसी का शौक होता है और चेंजेज़ जो है वो सबके लिए इक्वली इम्पोर्टेंट होते हैं। सर, आप आर्टिस्ट हैं, कलर की क्या अहमियत है हमारी ज़िंदगी में? कलर ही तो सब कुछ है हमारी ज़िंदगी में। सही। अच्छा, ये वो वाला कलर नहीं है जो वजूद ज़न से जी। कायनात, या ये दूसरे कलर हैं जी। जो काले, नीले, अ, पीले, हरे? अब ये देखिए, कलर में अल्लाह ताला ने कैसी, अब हम ये देखें इस दीवार पे देखें आप, हुँ, हमें बेशुमार कलर नज़र आ रहे बिल्कुल ऐसी है। हैं। लेकिन इन कलरों को अगर हम, आपकी तस्वीर है, हुँ, आपकी तस्वीर का जब कंप्यूटर से प्रिंट निकालेंगे, तो हुँ, उसमें कितने कलर आएँगे? आप स गिन नहीं सकते। सही। लेकिन ये सब कुछ 4 कलर से होता है। अच्छा। 4 कलर जब हम यूज़ करते हैं, जैसे पेंटिंग में भी हम 4 कलर लेके बैठेंगे, हुँ। हमें जो भी शेड पिक्चर में नज़र आ रहा होगा उसे उन चारों में से कोई मिक्स करके वो लगाएँगे तो वो वाला कलर बन जाएगा। तो आपको कैसे अंदाज़ा होता है कि मैं ये मिक्स करूँगा, ये इतना डालूँगा, ये कलर इतना डालूँगा तो ये कलर बन जाएगा? ये उस्तादों के पास बैठ के सीखा गया ना हमने तो। अच्छा, आज तो वो मशीनें आ गई,
सही। आज तो अगर आप घर के लिए भी पेंट लेने जाते हैं तो आपसे पूछेगा कौन सा पेंट बनाना है, तो मशीन बनाएगी, बंदा नहीं बनाएगा। सही। उस जमाने में हम लोग हाथ से बनाते थे। अच्छा, वो 4 बेसिक कलर जिनको बेसिक बुनियादी रंग कहते हैं, जी, कौन-कौन बुनियादी से? रंग होते हैं जिसमें देखिए व्हाइट तो व्हाइट है, हुँ, ठीक है ना? वो तो हुँ, 5 में आ जाएगा। हुँ, उसके अलावा येलो, हुँ, रेड, हुँ। ब्लू और ब्लैक। येलो, रेड, ब्लू और ब्लैक ब्लैक ये सारे कलर बनाते ये हैं? सारे कलर इनसे आप बना सकते हैं। अच्छा लेकिन और कोई स्पेशल अगर शेड होगा तो फिर उसके अंदर हम अलग से ऊँच-नीच हाँ, कंपनीज़ बनाती हैं, कंपनीज़ तो बना वो यूज़ कर लेते हैं। सही। सर ये बताएँ कि क्या फैब्रिक पेंटिंग आपने की है? जैसे कपड़े पे जो पेंटिंग जी, की बिल्कुल, जाती है? बिल्कुल, कपड़े के ऊपर टी-शर्ट्स वगैरह भी मैंने बनाई। फिर अच्छा, मैंने स्क्रीन प्रिंटिंग का भी किया। अच्छा। हाँ, कपड़े के ऊपर जो प्रिंट होता है, हुँ, इसका हुँ। सारा प्रोसेस का भी मैं खुद एक्सपर्ट हूँ इसके अंदर। अच्छा, ये बल्कि ये आजकल तो जी। ख़वातीन जो है ना वो डिज़ाइन्स पे ज़्यादा दीवानी होती हैं कि फलाँ ब्रांड आ रहा है, उसका ये डिज़ाइन, उसका ये प्रिंट्स ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। मैं कराची में काफ़ी ऐसी अकेडमीज़ हैं हुँ, जहाँ मैंने जाके क्लासेस ली हैं अच्छा। और मैंने बच्चों को जो कुछ 2 घंटों में बताया है, हुँ, बच्चों ने कहा है कि ये हम 2 साल में नहीं सीख सकते थे। अच्छा। अब देखें ना कि ज़ाहिर है अकेडमीज़ उन्होंने फीसें लेनी है, हुँ, टाइम निकालना है, सही। तो उन्होंने खींचना है उन्होंने ताकि खींचना उनका है। रवां-दवा रहे। जी, तो हमने वो टेक्निक्स चीज़ें उनको 2 घंटे में बता दी कि हुँ, हम 2 घंटे में यहाँ हैं, जितना आपने हुँ, सीखना है, हुँ। आप सवाल करें, पूछें। सर काफ़ी प्रोफ़ेशनल डिस्कशन हो गई। जी। हर पहलू पे हमने बात कर ली, आपके एक्सपीरियंस, आपके काम, आपकी प्रमोशन के हवाले से। ये बताएँ कि आप तन-तनहा अपनी फ़ैमिली में हैं या कोई ऐसा है जो ये आपका हुनर आपसे लेके इस दुनिया में आया है? बाज़ औक़ात होता है ना कि वालिदैन के जो जानशीन होते हैं, वो उनके हुनर को लेके चल रहे होते हैं या आप किसी से लेके आए जैसे आपके वालिद साहब या उनके वालिद साहब, तो क्या इस फैमिली में ऐसा कोई ट्रेंड है या आप खुद ही मतलब तन-तनहा इस मिशन पे निकले थे? मेरा तो एक स्कूल टाइम से ही जब मैं पढ़ता था, हुँ, तो मुझे ड्राइंग से बड़ा शौक था। शगफ़ था काफ़ी। जी, काफ़ी। तो उसमें मैं मेरे मतलब ड्राइंग के अंदर सब बच्चों को भी मुझे उस्ताद ये कहते थे कि भई आप अच्छी है। इनको थोड़ा हुँ, बताएँ, आपकी ड्राइंग अच्छी है। हुँ, तो वो शौक से शौक फिर चलता-चलता आगे बढ़ता गया हुँ, और फिर जब मैं यहाँ आया हूँ, तो अब जो है मेरी जो बेटी ऑनलाइन काम करती है, माशाल्लाह। हिफ़्ज़ा इश्तियाक नाम है उनका, अच्छा, ठीक माशाल्लाह। है? तो वो माशाल्लाह अब जैसे मैं वीडियो एडिटिंग या कोई काम करता हूँ या हुँ, कोरल पे, फ़ोटोशॉप पे काम करता हूँ, हुँ, तो वो मुझे देख-देख के मेरे पास बैठ के वो भी करने लगी। उसके ज़बरदस्त। अंदर आर्टिस्ट बल्कि मेरे बनाए हुए डिज़ाइन्स में वो काफ़ी मुझे कहती है, "अब्बू आपने इसको ऐसा करें, इसको ऐसा करें, तो अच्छा, अच्छा हाँ, लगेगा।" तो माशाल्लाह उसमें यानी कि हाँ। मेरे अंदर जो चीज़ है, विरासती ये वो चीज़ें विरासती उस बच्ची के अंदर जो है। सही है कि जबकि बच्चा जो है वो इस तरफ बिल्कुल उसका माइंड नहीं हाँ, है। क्योंकि कोई-कोई होता है जो वालिदैन की मिरास को जी, जी, जारी-ओ-सारी जी। रखता है, तो ये तो अच्छी बात है और बेटियाँ तो वैसे भी बाप से बड़ा अटैच भी होती हैं, ज़हनी भी ममासिलत होती है और खुद उनकी जज़्बाती भी उनकी ममासिलत होती है क्योंकि अटैचमेंट फादर से जो डॉटर्स की ज़्यादा होती है। अच्छा सर, कोई मैसेज हमारे प्रोग्राम के तवज्जुह से बहुत अच्छी आपसे बातें जान के खुशी हुई। कोई मैसेज ऐसा जो आप हमारी यूथ को, सोसाइटी को हमारे प्रोग्राम के तवज्जुह से देना चाहें? देखिए, मैं तो यही आपको मैसेज दूँगा कि गवर्नमेंट को चाहिए कि जिस तरह के हम इवेंट्स करते हैं, हुँ, इसमें हमें फ़ेवर दें, सही। ठीक है ना? तो हमें बहुत सारी जगह मैंने देखा कि अभी अभी जो रिसेंटली मैंने बहादराबाद क्लब में काम किया, हुँ, मतलब ये एक शादी हॉल है। सही। तो शादी हॉल जैसी ऐसी जगह पे हमें जैसे हालात मुल्क के चल रहे हैं, हुँ, इसमें कोई सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है। सही। क्योंकि हमें ऐसी जगह चाहिए, अब इसके लिए अगर हम जाते हैं किसी 5 स्टार होटल पे जाते हैं, हुँ, तो उनका रेंट इतना है, तो हुँ, हम फिर ये काम वहाँ कर नहीं पाते, अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। अफ़ोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि अभी मैंने रिसेंटली जो ये इसके बाद से मैंने अब हैबिट है, हुँ, हैबिट के अंदर हमारा प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह हुँ, हैंडीक्राफ्ट के ऊपर हम कर होने रहे जा हैं, रहा है, ठीक है हाँ। ना? हुँ, वो भी हम 1 दिन का कर पा रहे हैं, क्यों? 1 दिन से ज़्यादा अफ़ोर्ड नहीं कर पाते, कि सही। लोग अगर हम एक जो उनको स्टॉल जिस प्राइस में हम दे रहे हैं, तो हुँ, ज़ाहिर है हमने अपने हम कहते हैं अभी जो हमने बहादुराबाद पे की है, इसमें मुझे कुछ प्रॉफ़िट नहीं हुआ। सही। मैंने कोई एक्टिविटीज़ उसमें कम नहीं की, कि हुँ, कोई चीज़ मैंने कहा लोगों को एंटरटेनमेंट पूरा मिलना चाहिए। सही। मतलब मैं अगर बचत के लिए कहूँ कि यार हुँ, मैजिक शो वाले को पीछे कर दूँ, हुँ, सिंगर को कहूँ तुम नहीं आओ, लोग हुँ, शॉपिंग करें और चले जाएँ, ऐसा सही। हरगिज़ नहीं किया। हाँ, तो अभी 5 स्टार होटल्स में
रेंट बहुत ज़्यादा पड़ जाता है, महँगी पड़ती है। सही। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जैसे अब आर्ट काउंसिल है, अब हुँ, आर्ट काउंसिल एक इदारा है, सही। वहाँ भी मतलब इतनी वो ज़्यादा नहीं है, इतनी हाँ, तो प्रमोट। दूसरी जगह पे अब एक्सपो है, एक्सपो में बड़े-बड़े हॉल हैं। तो हुँ। इस तरह के छोटे-छोटे पॉइंट भी होने चाहिए जो गवर्नमेंट के हों, जहाँ इस तरह के लोग जाके अपना प्रोग्राम कर सकें। हाँ, ज़ाहिर-सी बात है फ़न का मुज़ाहिरा और फ़न का जो प्रमोशन है वो दोनों ही बहुत ज़रूरी है। जी, अब ये अगर हम प्रमोट नहीं करेंगे तो फ़न आगे बढ़ेगा नहीं, और प्रमोट कर दिया लेकिन उसका मुज़ाहिरा नहीं किया तो लोगों को पता नहीं लगेगा कि किस आर्टिस्ट का क्या फ़न है। जी, तो दोनों लेवल पे जो है बड़ी हमें काम करने की ज़रूरत है, और हुकूमती सतह पे भी इस पे तवज्जो देनी चाहिए। जी, आप सही। तो बहुत अच्छा रहा सर आपसे बात करके, आपके फ़न के बारे में जान के, आपकी लाइफ़ के बारे में जान के बहुत अच्छा लगा। आप जैसे लोग हमारे मुल्क का असासा हैं, और आपकी कदर-ओ-कीमत हमारे मुल्क को यूजुअली हमारे मुल्क में क्या होता है, जब कोई आर्टिस्ट जो है वो अपने फ़न से दस्तबरदार हो जाता है तो फिर उसके फ़न की, उसके कदर की उसके हुनर की कदर की जाती है। लेकिन अब बेहतर ये रहेगा कि जब वो आर्टिस्ट है, अपना फ़न वो पेश कर रहा है तो उसी वक़्त उसके कदरदान पैदा हो, उसी वक़्त उसकी कदरदानी की जाए और उसी वक़्त उसको हुकूमती सतह पे एक्नॉलेज किया जाए, ताकि वो और जो है ना जोश और जज़्बे से आगे मज़ीद काम करे। तो मिलते हैं अगले हमारे पॉडकास्ट में एक नए टॉपिक, एक नए गेस्ट के साथ। यकीनन हम ही स्टेप लेंगे तो हमारे काम को, हमारे टैलेंट को, हमारे हुनर को पज़ीराई मिलेगी। आप जहाँ रहें, खुश रहें, अपने साथ रहने वालों का, अपने से वाबस्ता लोगों का ख़्याल रखें, अपना बहुत ख़्याल रखें, हमेशा अल्लाह के शुक्रगुज़ार रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।